Welcome everyone to the new video. The chapter which we are doing, it is of business studies. The chapter is chapter 1, nature and purpose of business. In the previous video we have talked about what is business and the features of business. In today's video we'll be talking about economic activity. Any economic activity can be categorized into three parts: business, profession and employment. So let us see what the three are. We're talking about business. Business is any economic activity which main aim is to earn प्रॉफिट्स. वाइल इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है कि हमने कोई स्पेशलाइज नॉलेज ली है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर, CS, लॉयर, ये सब प्रोफेशनल्स हैं. तो दे डोंट अर्न प्रॉफिट्स, दे अर्न फी, कंसल्टेशन फीस फॉर द सर्विसेज विच दे प्रोवाइड. एंड लास्ट वी हैव इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब हम किसी के पास जॉब करते हैं तो इसके अंदर ना ही हमें प्रॉफिट मिलता है, ना ही हमें फीस मिलती है, हमें मिल रही है सैलरी या रेन्यूमरेशन या वेजेस कहते हैं जिसको हम लोग. Next point is when you talk about business, business involves high degree of risk. Now when we say high degree of risk, we don't know will our product which we are manufacturing, will it sell or not. That's why it involves high degree of risk. Coming to profession, it has moderate risk क्योंकि हमारे पास नॉलेज तो एक्सपर्टाइज तो है ही ना, स्पेशलाइज नॉलेज तो है ही, तो बहुत कम रिस्क होता है. और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क होता ही नहीं. सारा रिस्क इसका है जो हमें एम्प्लॉय कर रहा है, हमारे एम्प्लॉयर का है. देन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं. बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन, एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज़ नॉट देयर. प्रोफेशन में अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल इफ़ यूर अ डॉक्टर, ये प्रोफेशन में आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, MBBS MD की डिग्री होनी चाहिए. अगर आप लॉयर हैं आपके पास LLB LLM की डिग्री होनी चाहिए. तो स्पेशलाइज नॉलेज होती है जो एफिलिएटेड होती है स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी से, स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन से. Talking about employment, and the qualification which we are talking about here is and anything which is required by the employer. Maybe an employer who is employing a person with MA English, and a school can employ MA English, newspaper house can employ MA English, advertising house can employ MA English. So that depends what type of employment you are going for. And the last point is code of conduct. Code of conduct का मतलब होता है how you are supposed to behave in the organization. What kind of a behavior policy does the organization follow? Secondly, what kind of rules and regulations are there in the organization? For example, यूनिफॉर्म पहनना है नहीं पहनना. फॉर एग्जाम्पल कितने बजे आना है, कितने बजे लंच करना है, कौन कहाँ बैठेगा, ये सब क्या है कोड ऑफ कंडक्ट. आपने अगर प्रॉब्लम है आपको सीनियर को रिपोर्ट करना है कि सुपर सीनियर को रिपोर्ट करना है, कैसे जाना है, क्या हायरार्की होनी चाहिए, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट होता है. नाउ इन बिजनेस देयर इज़ नो कोड ऑफ कंडक्ट क्योंकि अपना हमारे घर का बिजनेस है, हमारी मर्जी है, जैसे मर्जी उसको चलाएं, तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं. मैं जब मर्जी आ सकती हूँ, जब मर्जी जा सकती हूँ, जो मर्जी पहन सकती हूँ, मेरा बिजनेस है. सेकेंडली वी हैव प्रोफेशन. प्रोफेशन में जैसा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहती है वैसा कोड ऑफ कंडक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है तो ही इज़ ऑट टू वेयर अ वाइट कोट. लॉयर है तो लॉयर हैज़ टू वेयर अ ब्लैक कोट. तो ये क्या है, ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है. देन कमिंग टू एम्प्लॉयमेंट, एज पर द एम्प्लॉयर्स विश, जो वो कहेंगे. अब आप लोग काफ़ी जगह देखते हो स्कूल्स में लॉट ऑफ टीचर्स आर वेयरिंग साड़ीज, लॉट ऑफ वेयरिंग देयर लॉट ऑफ टीचर्स हु आर वेयरिंग ट्राउजर्स. तो एज पर द एम्प्लॉयर्स विश. So this is the economic activity divided into business, profession and employment. In the next video we'll be talking about the objectives of business.